हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम VSEPR से किसी भी मॉलिक्यूल के कैटायन या एनायन का शेप कैसे निकालते हैं उसके लिए बड़ी ही आसान सी ट्रिक देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि VSEPR के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। बड़ा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड करता है कि उसमें जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। ये बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए काम आते हैं वो होते हैं बॉन्ड पेयर। सेंट्रल एटम जितने भी बॉन्ड बनाएगा उस बॉन्ड के लिए जो वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा वो बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग सेंट्रल एटम के पास में रह जाते हैं अनबॉन्डेड या अनशेयर्ड, उनको बोलते हैं हम लोन पेयर। तो इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नंबर डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री क्या होगी। बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपने आप को स्पेस में इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहे और रिपल्शन मिनिमम रहे। और अगर हम रिपल्शन की बात करें तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज लोन पेयर जो है वो सिर्फ एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, एक ही एटम के कंट्रोल में होता है, जबकि बॉन्ड पेयर जो होता है वो दो एटम्स के बीच में शेयर्ड पेयर होता है। इसीलिए बॉन्ड पेयर ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो पाता जबकि लोन पेयर काफ़ी एक्सपांडेड होता है। इसीलिए लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है और लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, अगर सेंट्रल एटम में सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है बिकॉज जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो इक्विवेलेंट होता है। अगर सेंट्रल एटम के पास में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इक्विवेलेंट नहीं रहता और ज्योमेट्री जो है वो इरेगुलर और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहलाती है। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मल्टीपल बॉन्ड को हम VSEPR में एज अ सिंगल बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड यानी दो कोवेलेंट बॉन्ड। बट अगर आप VSEPR में बॉन्ड पेयर देखेंगे तो डबल बॉन्ड एक बॉन्ड पेयर के बराबर होता है। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड यानी तीन कोवेलेंट बॉन्ड, बट ये एक बॉन्ड पेयर के बराबर होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, दो ऑक्सीजन दोनों ही डबल बॉन्ड बना रही है और दो टोटल बॉन्ड पेयर हुए कार्बन डाइऑक्साइड के पास में दो बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है VSEPR के। अब इसके हिसाब से जो ज्योमेट्री होती है वो हम देखते हैं। ज्योमेट्री डिपेंड करती है कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दो हैं, फर्स्ट कॉलम में सिर्फ बॉन्ड पेयर की ज्योमेट्री देखी है वो डिस्कस करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ दो हैं तो ज्योमेट्री होती है लीनियर। दो इलेक्ट्रॉन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करने के लिए हम उन्हें 180 डिग्री पे अरेंज कर सकते हैं, तो ज्योमेट्री हो जाएगी उससे लीनियर। अगर थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करने के लिए हम उन्हें ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरह से फोर इलेक्ट्रॉन पेयर होने पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर होने पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर होने पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और सेवन इलेक्ट्रॉन पेयर होने पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। लोन पेयर जब आ जाए इन बॉन्ड पेयर में से किसी एक जगह पे तो हमें उसी बॉन्ड पेयर वाली पोजीशंस में से ही किसी एक पोजीशन पे लोन पेयर लगाना होता है जहाँ पे वो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे। तो आपको ये ज्योमेट्रीज जो है वो याद रखनी पड़ेगी। अब हम वो फॉर्मूला देखते हैं जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि शेप क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। फॉर्मूला है 1/2 ऑफ VE प्लस SA प्लस A माइनस C। अब ये सब क्या है? VE है वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। SA है उस सेंट्रल एटम को कितने एटम सराउंडेड किए हुए, यानी उस सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं। तो ऐसे की वैल्यू लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एटम सेंट्रल एटम से अटैच्ड हैं या बॉन्डेड है वो आपको काउंट करने हैं। सिर्फ जो मल्टी वैलेंट एटम है जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, वो अगर अटैच्ड एटम में है यानी वो अगर सेंट्रल एटम से मल्टीपल बॉन्डिंग कर रहे हैं तो आपको वो काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, तो जब भी आप सॉल्व करें ऑक्सीजन और सल्फर अगर है तो आप उसे काउंट मत कीजिए। ए होता है चार्ज ऑन एनायन। अगर आप एनायन का शेप निकाल रहे हैं तो उस पर जितना चार्ज है वो वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूले में। अगर आप केटायन का चार्ज निकाल रहे हैं तो केटायन पे जितना केटायन का शेप निकाल रहे हैं तो केटायन पे जितना चार्ज है वो वैल्यू पुट कीजिए सी की जगह। यहाँ से इस वैल्यूज इन वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद हमारे पास में जो एक्स आएगा
वो x हमको बताएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी सेंट्रल एटम के पास जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है वो टोटल कितने हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि इसी ट्रिक से हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीखा था। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल है पहला BF3। अब सबसे पहले सेंट्रल एटम देखिए, एक बोरोन है, उससे 3 फ्लोरीन अटैच्ड है, सेंट्रल एटम बोरोन हो गया। उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3। सराउंडेड एटम देखिए सारे ही फ्लोरीन है, तो हमको तीनों काउंट करने हैं, ऑक्सीजन सल्फर नहीं काउंट करना है, बाकी सारे सराउंडेड एटम काउंट करने हैं। तो सराउंडेड एटम हो गए 3। केटायन एनायन नहीं है ये, तो ए और सी हमें लिखना ही नहीं है। वैल्यू पुट करी फॉर्मूले में तो हमारे पास में आ गया x इक्वल टू 3, यानी BF3 के लिए सेंट्रल एटम जो है बोरोन, उसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का समेशन आता है 3। अब इसमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर हैं ये हमें पता करना है, क्योंकि इसी के हिसाब से उसकी ज्योमेट्री होगी। तो देखिए, सेंट्रल एटम से जितने भी एटम अटैच्ड हैं, यानी जितने भी एटम उससे बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो सब जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे। जितने बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है ना, हमने फर्स्ट जब स्टार्टिंग में उसके BSc-PR के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे तभी देखा था कि मल्टीपल बॉन्ड को भी हम सिंगल बॉन्ड पेयर की तरह कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हमको सिर्फ अटैच्ड एटम देखने हैं, वो मल्टीपल बॉन्ड बनाए यानी डबल बॉन्ड बनाए ट्रिपल बॉन्ड बनाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कितने एटम सेंट्रल एटम से अटैच्ड है हमें वो देखने हैं, उतने ही उसके बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए BF3 में 3 फ्लोरीन अटैच्ड है, यानी कि इसके 3 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का समेशन है 3, उसमें से 3 हो गए बॉन्ड पेयर तो लोन पेयर 0। 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर अगर हो तो ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी BF3 का शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट एग्जांपल है मीथेन का CH4। कार्बन से चारों हाइड्रोजन बॉन्डेड है, सेंट्रल एटम कार्बन हो गया। कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4, सराउंडेड एटम है 4। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारे पास में आया 4, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का समेशन है 4। अब इसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं देखिए, जितने एटम अटैच्ड होते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर होते हैं। 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, चारों ही बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर हो गया 0। ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर अगर हो तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ये मीथेन का शेप है। और एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया का। नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो Ve की जगह लिखना है हमको 5। नाइट्रोजन से कितने एटम सराउंडेड है 3 हाइड्रोजन, तो ऐसे की जगह हमें लिखना है 3। वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आया हमारे पास में 4, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का समेशन होना चाहिए 4। अब देखिए यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं, हाइड्रोजन 3 ही अटैच्ड है, यानी बॉन्ड पेयर ओनली 3। लोन पेयर हो गया 1। ठीक है, दोनों का समीशन 4 चाहिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, तो 3 बॉन्ड पेयर तो 1 लोन पेयर। देखिए, जो ज्योमेट्री हमने मीथेन की पढ़ी थी टेट्राहेड्रल, यहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो उतने ही हैं, 4 ही हैं अमोनिया में भी। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही करना है, पर उसमें से एक पोजीशन पे लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो जो शेप होती है वो कहलाती है फिर पायरामिडल। ये हो गई अमोनिया की शेप। देखिए, जैसे मीथेन की बनाई थी उसी तरह से बनाई है, जहाँ मीथेन में एक जगह हाइड्रोजन था उसकी जगह अमोनिया में यहाँ पे लोन पेयर आ गया है। तो जो बॉन्ड पेयर की पोजीशन से उसके हिसाब से हम शेप लिखते हैं, तो शेप कहलाएगी पायरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल वाटर का। H2O, सेंट्रल एटम यहाँ पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो सराउंडेड एटम हो गया 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 4, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होने चाहिए 4। अब इसमें से देखिए, सराउंडेड एटम 2 है, यानी बॉन्ड पेयर हो गए 2 और लोन पेयर भी 2, दोनों का समीशन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 ही है, यानी ज्योमेट्री तो हमें टेट्राहेड्रल ही ड्रॉ करनी है, बट उसमें से 2 पोजीशन पे लोन पेयर आ जाएगा। तो शेप जो हो जाएगी वो क्या होगी, देखिए इस तरह से जो शेप होगी वो वी शेप है, इसको एंगुलर भी बोलते हैं। तो वाटर की शेप होगी एंगुलर और वी शेप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ClF3 का। क्लोरीन सेंट्रल एटम है, क्लोरीन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 7, अटैच्ड एटम 3 फ्लोरीन्स हैं, तो अटैच्ड एटम की जगह हमने 3 लिखा। वैल्यू आई हमारे पास में 5, तो इसमें से 3 बॉन्ड पेयर हुए और 2
लोन पेयर हुए, शेप होती है टी शेप। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम कार्बन है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। देखिए दोनों ऑक्सीजन अटैच्ड है। जब हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला डिस्कस किया था तो बोला था कि अगर सराउंडेड एटम में कोई मल्टी वैलेंट एटम आता है, जैसे ऑक्सीजन आता है या सल्फर आता है, तो आपको उसको काउंट नहीं करना है। यहाँ कार्बन से सराउंडेड एटम्स जो हैं वो दोनों ही ऑक्सीजन हैं, तो आप उनको काउंट नहीं करेंगे, यानी ऐसे की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 0। ठीक है, तो इससे हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2, दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं। देखिए जितने एटम अटैच्ड होते हैं उतने ही बॉन्ड बनते हैं, यानी उतने ही बॉन्ड पेयर। तो 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे, और आंसर 2 था, यानी लोन पेयर हो गया हमारा 0। तो इसकी शेप होगी लीनियर, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर के साथ शेप होती है लीनियर। नेक्स्ट है सल्फेट एनायन। अब एनायन का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सल्फर है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो गए 6, अटैच्ड एटम हो गए 0, बिकॉज सारे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर सराउंडेड एटम है तो आप उसको काउंट नहीं करते हैं। चार्ज इस पे है -2, उस चार्ज की आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है, साइन से आपको कोई मतलब नहीं है, तो ए की जगह हमने लिख दिया 2। सॉल्व किया, आंसर आया हमारे पास में 4। तो अब यहाँ से देखते हैं बॉन्ड पेयर कितने हैं। 4 ऑक्सीजन अटैच हैं तो 4 बॉन्ड पेयर हुए, और लोन पेयर हो गए 0। ठीक है, तो इसकी शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर की शेप होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोनियम आयन, वाटर में H+ ऐड करने पे बनता है H3O+। कैटायन है तो अब हमें C की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फॉर्मूले में। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो गए 6, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ऐसे की जगह आ गया 3। अब यहाँ पे क्योंकि ये कैटायन है हमें C की वैल्यू भी पुट करनी है। जो कैटायन का चार्ज है वो है 1, तो हमने C की जगह 1 लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास में आया x = 4, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलाकर है 4। अब इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी बॉन्ड पेयर तो हो गए 3, और लोन पेयर हो गया 1, तभी दोनों का समेशन बॉन्ड पेयर लोन पेयर का 4 आ पाएगा। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, शेप वैसी पैरामिडल, अमोनिया की जैसी, तो शेप होगी इसकी पैरामिडल। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिए, अगर हमने जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए उससे आपको एक चीज़ पता लगी होगी कि अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ अटैच्ड एटम सिर्फ फॉर्मूला देखें और उसमें कितने एटम उस सेंट्रल एटम को सराउंड किए हुए हैं, तो बॉन्ड पेयर तो हमको वहीं पता लग जाते हैं, और उसके बाद में हमें लोन पेयर पता करने होते हैं, और उस हिसाब से हम फिर ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। ठीक है, आप और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।